व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। व्यवसाय वेल्डर। विषय ट्रेड थ्योरी। आज का प्रसंग क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। परीक्षक का नाम विजय कुमार। पदनाम इंस्ट्रक्टर RAC। राज्य के औद्योगिक परिषद संस्थान गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है वेल्डिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। परिचय, इंट्रोडक्शन। वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिससे हम धातुओं को उचित तापमान देकर बिना दबाव के जोड़ सकते हैं। जोड़ की खाली जगह को भरने के लिए फिलर धातु, फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। फिलर मेटल का गलांक जोड़ी जाने वाली धातु से कम होता है। प्राचीन समय में फॉर्ज वेल्डिंग का उपयोग अधिक होता था। वेल्डिंग स्थायी है। आधुनिक युग से में वेल्डिंग का प्रयोग भिन्न क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है जोड़ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। दूसरा है दबाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। जैसा कि हम देख सकते हैं वेल्डिंग को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो हम उसे जॉइंट पर जोड़ें या प्रेशर दे के जोड़ें। पहले के समय में वेल्डिंग का उपयोग अलग तरीके से यूज़ होता था। अब आगे देखते हैं जोड़ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। जोड़ के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, हर्टोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग जब एक ही प्रकार की दो धातुओं के टुकड़े को उसी धातु की फिलर रॉड से जोड़कर वेल्डिंग की जाती हो है तो उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। जैसे विद्युत आर्क वेल्डिंग। इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा, ऑटोजीनियस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जिसमें हमें दो धातु जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। मतलब जैसे आयरन को हमें आयरन के साथ जोड़ना होगा, तब हम फिलर रॉड का यूज़ करके आयरन को आयरन के साथ जोड़ देंगे तो वो हमारा कहलाएगा ऑटोजीनियस वेल्डिंग। और अगर हमें किसी और मटेरियल का यूज़ करना होगा तब वो कुछ और कहलाएगा, जिसका वो आगे नाम मैं बताने वाला हूँ, वो कहलाएगा हमारा हर्टोजीनियस वेल्डिंग। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग ज़्यादातर हम इसमें विद्युत आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। और दूसरा है हमारा हर्टोजीनियस वेल्डिंग। जब दो अलग अलग धातुओं के टुकड़ों को आपस में फिलर रॉड से जोड़कर वेल्डिंग की जाती है तो उसे हर्टोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में फिलर रॉड का गलांक जोड़े जाने वाली धातुओं से कम होता है। जैसे तांबा, पीतल, ब्रास, कास्ट आयरन व माइल्ड स्टील को इसी वेल्डिंग विधि से जोड़ा जाता है। अब हमारा दूसरा तरीका आता है, ये तो हुआ हमारे जॉइंट के हिसाब से कि हर्टोजीनियस वेल्डिंग और ऑटोजीनियस वेल्डिंग। अब हमारा दूसरा तरीका आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दबाव के आधार पर। मतलब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हथौड़े का यूज़ करना है और कहीं ना कहीं दबाव देना है वेल्डिंग पर, धातु पर। दबाव के आधार पर वेल्डिंग निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहली होती है फ्यूज़न वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। दूसरी होती है नॉन फ्यूज़न और प्रेशर वेल्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दबाव के आधार पर सबसे पहला है हमारा फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग सबसे पहले हमें आपको मतलब समझाना चाहूँगा कि फ्यूज़न का मतलब होता है जो फ्यूज़ हो जाए, जो पिघल जाए। ठीक है, इसमें हमें दबाव की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हमें क्या है कि जो मटेरियल है उसे हम सबसे पहले गर्म करके हम इसे पहले पिघलाएंगे, फिर उसके बाद उसे फिलर रॉड की मदद से हम इसके दो धातुओं को जोड़ देंगे। तो इसे जानने के लिए देखिए, फ्यूज़न वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाने वाली धातु के किनारों को गर्म करके
गलनांक बिंदु तक पहुंचाया जाता है और जब किनारे पिघलने शुरू होते हैं तब जोड़ को फिलर रॉड द्वारा भर दिया जाता है। यह कार्य वेल्डिंग रॉड से होता है। पिघली हुई धातु जोड़ में समा जाती है और ठंडा होने पर जोड़ पक्का हो जाता है। इसमें ऑक्सी एसिटिलीन या विद्युत का प्रयोग किया जाता है। यह वेल्डिंग 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है गैस वेल्डिंग, दूसरी होती है विद्युत आर्क वेल्डिंग, तीसरी होती है थर्मिट वेल्डिंग। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र 4.1 फ्यूज़न वेल्डिंग। चित्र में ये दर्शाया गया है कि 2 कोने जो पिघल रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 धातु है, 2 धातु सेम है। 2 धातु है हमारा आयरन का धातु है। आयरन का धातु 2 धातुओं को हम पिघला रहे हैं। पिघलाने के बाद हम उसे गर्म करके फिलर रॉड की मदद से एक ओवल शेप आ रहा है जो कि हमारा ये वेल्डिंग में यूज़ होता है। इसी को हम कहते हैं फ्यूज़न वेल्डिंग। ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं। गैस वेल्डिंग से कर सकते हैं, विद्युत आर्क वेल्डिंग से कर सकते हैं और थर्मिट वेल्डिंग से कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा गैस वेल्डिंग। इस तरह की वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन या केवल एसिटिलीन के बजाय किसी अन्य जलने वाली गैस के मिश्रण को जलाकर ज्वाला बनाकर ताप प्राप्त किया जाता है। यह तरीका हर तरह की धातु के लिए, चाहे वह लोहा धातु, फेरस मेटल हो या नॉन फेरस मेटल या मिश्रित धातु एलॉय मेटल हो, सभी की वेल्डिंग में काम आता है। मुख्य धातु को पिघलाने तथा या वेल्डिंग टेम्परेचर वेल्डिंग तापक्रम तक गर्म किया जाता है। इसके बाद मुख्य धातु की बनी पूरक दंड जोड़ को पूरा करने के लिए काम में ली जाती है। वेल्डिंग ब्लो पाइप व पूरक दंड का उपयोग मुख्यतः धातु पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गैस वेल्डिंग में 2 गैसों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली होती है हमारी ऑक्सीजन जो कि हमारी O2 है, और दूसरी है हमारी एसिटिलीन। और या तो फिर केवल फिर हम एसिटिलीन गैस की यूज़ कर सकते हैं गैस में। इसे हम इसमें हम फेरस मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन फेरस मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारा विद्युत आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग हमारे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई भी छोटा मोटा काम हो, आपको इन दोनों वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहला हुआ हमारा गैस वेल्डिंग, जिसका मैं पहले में बता चुका हूँ। अब दूसरा है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, विद्युत आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिक बिजली का यूज़ होगा, गैस में गैस का यूज़ होगा। इस तरीके में जोड़े जाने वाली वस्तुओं और इलेक्ट्रोड के बीच बिजली का आर्क स्थापित किया जाता है। इस आर्क की गर्मी से धातुओं और इलेक्ट्रोड पिघलाए जाते हैं तथा ठंडा होने पर एक मजबूत जोड़ बन जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमें जो भी दो धातु हमें जोड़नी है, जिनका जोड़ करना है हमें 2 धातुओं का, हम इसमें एक इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोड से हमारा आर्क डेवलप्ड होगा, आर्क से हमारा जो जोड़ है वो मजबूत बन जाएगा। पहले ये गर्म होगा, उसके बाद ठंडा होने के बाद ये मजबूत बन जाएगा। इलेक्ट्रोड को मुख्य धातु से इतना दूर रखा जाता है कि विद्युत आर्क इलेक्ट्रिक आर्क बन जाए। इलेक्ट्रोड को हमें इस तरह एडजस्ट करना है कि इतना दूर रखना है कि इलेक्ट्रिक आर्क बन जाए। इलेक्ट्रोड को जोड़े जाने वाली जगह के ऊपर धीरे धीरे आगे की ओर इस तरह चलाया जाता है जिससे कि विद्युत आर्क बनी रहे और इलेक्ट्रोड पिघलकर जोड़ में भर जाए और ठंडा होकर मजबूत जोड़ बन जाए। आर्क वेल्डिंग निम्न तरह की होती है: मेटल आर्क वेल्डिंग, AC और DC। धातु आर्क वेल्डिंग। दूसरी है हमारी कार्बन आर्क वेल्डिंग, DC। AC इधर हमारा अल्टरनेटिंग करंट और DC मतलब हमारा डायरेक्ट करंट।
टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग TIG वेल्डिंग AC। चौथा है हमारा आर्गन गैस वेल्डिंग। पांचवा है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। छठा है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। सातवां है हमारा इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। आठवां है हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। और 10वां है हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या इसे बोलेंगे MIG वेल्डिंग। ये हमारी बिजली की अलग अलग वेल्डिंग होती हैं जो अलग अलग पर्पस में यूज़ की जाती हैं, और ये हम कहीं ना कहीं दिनचर्या में भी देख सकते हैं। जहाँ पे फैक्ट्री होगी वहाँ पे अलग वेल्डिंग यूज़ होगी। वेल्डिंग डिपेंड करती है हमारी टोटल मेटल पे। जिस तरह का मेटल होगा उस तरह की वेल्डिंग का हमारा प्रकार बनता जाएगा। जैसा कि पहला है हमारा मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें मेटल का हम यूज़ करेंगे। दूसरे में कार्बन आर्क वेल्डिंग, इसमें कार्बन का यूज़ करेंगे। इसमें हम टंगस्टन इनर्ट गैस का यूज़ करेंगे, आर्गन गैस का यूज़ करेंगे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज़ करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का यूज़ करेंगे, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज़ करेंगे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। तीसरा हुआ हमारा थर्मिट वेल्डिंग। यह फ्यूज़न वेल्डिंग विधि ही है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे उच्च तापमान पर थर्माइट मिश्रण, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण से जिस हिस्से को जोड़ना होता है वह तापमान बढ़ते हैं। इससे जोड़ी जाने वाली धातुएं जोड़ की जगह पर पिघल जाती हैं और ठंडा होने पर मजबूत जोड़ बन जाता है। इस मिश्रण में एक भाग एल्युमिनियम और 3 भाग मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड होता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से बड़े शाफ्ट, रेल पटरियाँ, मशीनों के ढांचे और गियर्स की मरम्मत व जोड़ने के काम में ली जाती है। इसमें 1550 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मिट प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो संपूर्ण मिश्रण का ताप 3000 डिग्री तक पहुंचने में सफल रहती है। अभिक्रिया में बना एल्युमिनियम ऑक्साइड धातु मल स्लैग के रूप में आयरन के ऊपर तैरता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं थर्माइट वेल्डिंग में, फ्यूज़न वेल्डिंग विधि में एक हम केमिकल रिएक्शन का यूज़ करेंगे जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 4000 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और उसे जोड़ने के लिए हम एल्युमिनियम का यूज़ करेंगे और मैग्नीशियम आयरन का यूज़ करेंगे। कि ये ज़्यादातर हमारी रेल पटरियों में, बड़े बड़े शाफ्टों में, मशीनों के ढांचों में, गियरों में, इन सब में यूज़ की जाती है। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का स्लैग है वो हमारे ऊपर आ जाता है। हथौड़े की चोट लगाकर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यह तरीका खास तौर पर पिटवा लोहा, निम्न लो कार्बन स्टील और राउट आयरन को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। फॉर्ज वेल्डिंग में ज़्यादातर लैप, बट और वी जोड़ों से धातुओं का जोड़ा जा सकता है। फॉर्ज फायर आमतौर पर ऑक्सीडाइजिंग होती है। इसका प्रभाव ख़त्म करने के लिए धातु पर बोरेक्स छिड़क दी जाती है। यह तरीका बहुत कम काम में लिया जाता है क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है और महंगा भी पड़ता है।